हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हमारी शॉर्ट वीडियो में। आज की वीडियो में लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हल प्रश्न पत्र है 2015 का। तो 2015 प्रथम पाली 13 सितंबर 2015। तो पहला प्रश्न है जो है हिंदी का है। 1 और 2 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो आप क्वेश्चन नंबर पहला, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ऑप्शन ए है अपनी शर्म पाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो ऑप्शन जो है ए सही है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन ए लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो ऑप्शन जो है डी सही है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों की विलोम शब्द चुनिए। क्रिस। तो क्रिस का विलोम जो है हृष्ट पुष्ट है। तो ऑप्शन बी सही है, क्रिस का विलोम हृष्ट पुष्ट होता है। अल्पज्ञ का विलोम जो है सर्वज्ञ। ऑप्शन ए सही है, अल्पज्ञ सर्वज्ञ विलोम। क्वेश्चन नंबर 5, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन जो है खूंटियाँ। तो ऑप्शन सी सही है, खूंटियाँ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का अर्थ बताइए। अजन्मा। तो ईश्वर। ऑप्शन जो है डी सही है, अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु न हो, अर्थात ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वतनी की सृष्टि से शुद्ध है। तो प्रतिनिधि 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 प्रतिनिधि। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर, उक्त विकल्पों में शुद्ध शब्द प्रतिनिधि है। प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। तो ऑप्शन जो है दिया है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी सही है, विद्यालय में जलपान को की जगह जलपान का होना चाहिए, या को की जगह का होना चाहिए। जलपान का उत्तम प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो ऑप्शन जो है सी सही है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ऑप्शन जो है सी तत्सम। उक्त विकल्प में तत्सम शब्द अग्र है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी। तो ऑप्शन जो है डी उपत्यका। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र, तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता? तो यहाँ पर जो है भराएगा, तो ऑप्शन ए, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। क्वेश्चन नंबर 14, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को संबंध उदात्त रहना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ए डी सही है, ये जो है यहाँ पर भराएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अरविंद शब्द का प्रवासी शब्द बताइए। तो ऑप्शन जो है सी, अरविंद का प्रवासी शब्द कमल, सलजस, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निर्धन में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ऑप्शन जो है डी सही है, डी जो है विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर समास जो है कर्मधारय समास, देशों में अंतर, जिसे व्याख्या करेंगे। देशांतर में कर्मधारय समास, कर्मधारय की अन्य उदाहरण जो है परमेश्वर, नीलकमल आदि। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन जो है सी, रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन जो है सी, अमी तद्भव तत्सम होता है जो। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। जो है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सुर है। ऑप्शन बी, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सुर भाषा ब्रजभाषी है। सी, तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि है। डी, तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि है। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन जो है डी सही है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22, करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। करुण भाई का स्थायी भाव शोक। क्वेश्चन नंबर 23, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो ऑप्शन जो है आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था, तो इसमें पूरा हो गया है कार्य। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन जो है संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। सेवक को, तो ऑप्शन जो है ए सही है, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 25, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ऑप्शन जो है ठठेरीन, ठठेरीनी, ठठेरी, ठठारी। तो ऑप्शन जो है ए। सामान्य जानकारी केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो ऑप्शन जो है सी सही है, रक्षा व्यय। सामान्य जानकारी है तो
केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? ऑप्शन सी ए सही है। देशों के बीच में लोगों का संचलन। क्वेश्चन नंबर 54 सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो अडानी लिमिटेड, टाटा ग्रुप, रिलायंस, भारती इंटरप्राइजेज। तो ऑप्शन जो है टी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो ऑप्शन जो है डी है, ऑपरेशन मैत्री। क्वेश्चन नंबर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 57 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी मुस्लिम लीग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन जो है 5 फरवरी 1922 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 60 किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? चिली। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन ए विपक्ष का नेता। क्वेश्चन नंबर 62 प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए रंगून में। क्वेश्चन नंबर 64 सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 65 भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? ऑप्शन सी मासीराम मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 66 एनपीजी से क्या अभिप्राय है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जाहिर अब्बास 2015 का है। करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 68 जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी असम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 आच्छादन अनुवर्तन पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? प्रस्वेदन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 70 दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीनों का। ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 71, मथुरा, दिग्बोध और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 73, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है? ऑप्शन डी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 74, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व रूप ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है क्या कि? ऑप्शन ए सही है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 76, तो ग्रामीण विकास स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए प्रावधान किए थे? तो ऑप्शन जो है बी, 685। ये उत्तर प्रदेश जीके से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से 36 ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? 770 लीटर। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में सहित कितने प्रमुख मंडल? तो ऑप्शन सी, 18 मंडल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय? तो ऑप्शन बी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन जो है डी, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 82, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो ऑप्शन सी, 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, मुगलसराय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? सी, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 86, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपरोक्त इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो 25% और 7,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 87, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए, दैनिक। क्वेश्चन नंबर 88,
एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होनी चाहिए? 33%। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो ऑप्शन जो है सी कोसवानी। क्वेश्चन नंबर 90। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए सही है, 0.2529 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 91। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? ऑप्शन सी कथक। क्वेश्चन नंबर 92। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों के प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 93। SGSY का पूर्ण रूप है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94। किस मंडल को विश्व की उत्कृष्ट कालीन उद्योगों को केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंचा। तो ऑप्शन जो है सी 912 तक पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? चावल, इस्पात, कपड़ा, चीनी। तो ऑप्शन जो है चीनी का सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन जो है डी इटावा जिला न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 99। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन जो है सी लेखपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो ऑप्शन डी 31 सीटें हैं। ये जो प्रश्न है